हे एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू मिनी ब्लॉग। आज है 2 नवंबर और चलो आज हमने क्या क्या किया ये देखते हैं। तो सबसे पहले ही हमारे रास्ते में आता है बड़ो माँ का मंदिर, जो कि कोई पैंडल तो नहीं था पर एक जागृत मंदिर है जिसमें 14 फुट के बराबर की एक मूर्ति काली माँ की रहती है। यहाँ पर हर बार काली पूजा में हजार लोगों को पेट भर के खिचड़ी प्रसाद खिलाई जाती है और कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटता। देखते देखते ही हम पहुँच जाते हैं हमारे फर्स्ट पैंडल की ओर, जो कि है केएनसी रेजिमेंट। और हर बार हम क्राउड को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट रास्ते से आते हैं, पर इस साल हमने पाया कि शॉर्टकट रूट से आने के बावजूद भी हमें आधे रास्ते के लिए भीड़ में फंसना ही पड़ा। और इतनी क्राउड आखिर हो भी क्यों ना, एवरी ईयर ये वन ऑफ द बेस्ट पैंडल्स बनाने के लिए चर्चे में जो रहता है। एंड इस साल भी इसने हमें निराश नहीं किया और हर साल के यूनिक थीम्स की तरह इस साल का थीम था राजस्थान का उम्मीद भवन पैलेस। आई डोंट नो दिन के टाइम में ये पैंडल कितना अच्छा दिखता होगा, पर रात के टाइम में इसका लाइटिंग तो जस्ट ऑसम था। 100% वर्थ वॉचिंग आफ्टर गोइंग थ्रू द क्राउड। पैंडल के बाहर मेले के सामने मैंने किया अपना OOTD शूट। फिर हमने केएनसी रेजिमेंट के पैंडल और मेले को बाय बाय करते हुए किया एग्जिट और निकल पड़े रास्ते में नए डेस्टिनेशन की ओर। इन लाइटिंग्स के बगल से जो क्राउड्स की क्यू आप देख रहे हो वो जा रही है उसी पैंडल में जहाँ से हम अभी निकल के आ रहे हैं। और अगर हमने शॉर्टकट रूट नहीं लिया होता तो हमें भी इन लाइन्स में लगने पड़ते, जो कि ऑलमोस्ट मिनिमम 200 मीटर्स दूर से शुरू हो रही थी। ऑलमोस्ट 5-10 मिनट्स तक चल लेने के बाद भी ये क्यू अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, इट स्टिल कंटिन्यूज़। हमें अपने नेक्स्ट प्लेस में जाने के लिए करने थे रेलवे स्टेशन को पार, सो हमने सीढ़ियों से ना चलते हुए रेलवे ट्रैक्स से डायरेक्ट किया क्रॉस। और बाय द वे ये प्रॉपर पुलिस गाइडेंस के अंदर किया जा रहा था। इस वाली जगह की लाइटिंग तो बहुत अच्छी लग रही थी, पर इस क्यू में खड़े होने के बाद जो हालत हो रहा था गर्मी में, क्योंकि ऊपर से पूरा शेड दिया हुआ था और अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। मम्मी ने तो एग्जॉस्ट होकर यहीं पर बोल दिया था कि और आगे नहीं जाना है, वापस घर जाना है। पर ऐसी जगह पर हम फंसे हुए थे भीड़ में कि अब वापस भी नहीं जा सकते थे, उसको हम लोग को पूरा ही करना था कंप्लीट। एक छोटा सा गाय का बच्चा भी भीड़ में फंस गया था और उसको देख के अचानक सब कोई चिल्लाने लगा और वो भी खुद डर रहा था कि भीड़ से कैसे निकले। नेक्स्ट पैंडल में इंटर करने से पहले इस बिग स्क्रीन में ड्रोन कैप्चर्ड कुछ पैंडल्स के क्लिपिंग्स शो किए जा रहे थे। पैंडल में इंटर करने के लिए एक नाव के ऊपर से होकर गुजरना था। इस पैंडल का थीम था बिजनेस ट्रिप्स पर जाने वाले बड़े नाव और नाविक समुदाय। थोड़ी दूर तक भीड़ के साथ आगे बढ़ जाने के बाद मैंने पहले तो नोटिस नहीं किया था, पर बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी फैमिली तो पीछे ही रह गई है, तो मैंने तब तक उनके लिए वेट कर लिया जब तक कि वो मेरे तक नहीं पहुँच जाते। इतनी देर से हमने 2 ही पैंडल्स देखे और हमें लग गई थी भूख, इसलिए हम बैठ गए एक रोड साइड स्टॉल में और हमने खाया घुगनी चाट। थोड़ी सी खाने के बाद ही मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने अपनी मम्मी को दे दिया। ज़्यादा फास्ट फूड खाना होता है सेहत के लिए बुरा, और वहाँ पे फास्ट फूड के अलावा और कुछ मिल भी नहीं रहा था, इसलिए मैंने और सिस्टर ने एक ही प्लेट चाउमीन शेयर करके खाया। नेक्स्ट हमारे रास्ते में आया एक और पैंडल, जहाँ तक पहुँचने के लिए हमें लगना था बहुत लंबी लाइन में, इसलिए हमने उसे किया स्किप और आगे बढ़ गए हम दूसरे पैंडल की ओर। ये था कृष्णनगर रोड में रेजिमेंट का पैंडल, जिसका एग्जैक्ट थीम तो मुझे पता नहीं, पर बाहर से देखने में ये कोई मुंबई स्टेशन की तरह दिख रहा था। इस पैंडल में आने का डिसीजन हमने इसलिए लिया क्योंकि इसके बाहर लाइन्स थोड़ी कम थी और हम इसमें ईजिली एंटर कर गए। इसके पूरे एंट्रेंस में भी आप देख सकते हो रेड वाइट का थीम है, पर अंदर जाने के बाद हमें दिखता है यहाँ पे ग्रीन कलर का थीम। देन हम पैंडल से बाहर आ गए और बाहर आने के बाद मैंने सोचा कि पास में ही एक मेला लगा हुआ है, वहाँ पे घूम के आते हैं, पर मेरी फैमिली ने बोला कि नहीं अब बहुत ज़्यादा थक चुके हैं तो अब घर की ओर जाना है।
इस एरिया में हम यूजुअली बहुत कम ही आते हैं, तो हमें अपने घर जाने का रास्ता उतने अच्छे से पता नहीं था, तो हमने पूछा ट्रैफिक पुलिस से और पता किया स्टेशन तक जाने का रास्ता। तो वापस जाने के रास्ते में हमें एक जगह पर काली माँ का प्रसाद लेने के लिए बुलाया गया, तो हम वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गए और अपना अपना प्रसाद ले लिया। नेक्स्ट हमने किया रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस और वहाँ पहुँचते ही हमें मिल गया ई-रिक्शा और हम निकल पड़े अपने घर की ओर। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके बाय।